हमने अभी पिछले कुछ वर्ष पहले पतंजलि जो योगपीठ है उनके साथ मिलकर के पतंजलि जो आयुर्वेद जो उनका एक विंग है उनके साथ मिलकर के मोरनी में 50,000 एकड़ पर एक औषधीय वन इसको विकसित करने का एक समझौता किया है। उसमें बहुत प्रकार की प्रजातियां औषधीय पौधों की उन्होंने लगाई हैं और लगातार उस काम को हम बढ़ा रहे हैं और वहां के किसान को उसका मालिक बना रहे हैं कि जो भी उसमें से बिक्री होगी उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा। मोरनी की आर्थिक स्थिति लोगों की एकदम बदल जाएगी, लोगों को व्यवसाय मिलेगा। इस नाते से इस काम को भी हमने किया है। जो पुराने पेड़ हैं 75 साल से जो ज्यादा आयु के पेड़ हैं, ऐसे पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए अपने कोई ना कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई पंचायत अपनी जिम्मेवारी लेती है, तो उसको हम हर साल प्राणवायु देवता इसकी पेंशन लगाई है। प्राणवायु देवता की पेंशन हर साल 2500 रुपया उसके रख रखाव के लिए, और हम उस व्यक्ति को, पंचायत को या संस्था को देंगे। और मेरा आपसे निवेदन है, हरियाणा भर में जहां भी अपने सब बंधु मेरी बात को सुन रहे हैं, तो वो लोग अपने पुराने पेड़ों को वन विभाग की वेबसाइट के ऊपर दर्ज करें कि हमारा जो पेड़ है वो 75 वर्षीय आयु से बड़ा पेड़ है। और फिर FRI इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, वहां पर पेड़ की आयु कितनी है इसको नापने के लिए उनके पास विधि है। हम उनको बुला करके ऐसे सब पेड़ों की आयु उसको एक प्रकार से वेरीफाई कराएंगे और 2500 रुपया साल का उसके रख रखाव के लिए। कल को अगर संस्थाएं कहती है कि नहीं रख रखाव में ज्यादा खर्च आता है तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो निशानी हमारी देवता के रूप में है इसको हम करेंगे। पेड़ के लगाव रखने वाले जो लोग हैं, ऐसे सब लोगों के लिए एक पर्यावरण अवार्ड ये घोषित किया है, और जो सर्वश्रेष्ठ ऐसा व्यक्ति उस मिलेगा तो हमने दर्शनलाल जैन पर्यावरण पुरस्कार इस नाते से पुरस्कार पिछले वर्ष में घोषित किया, और उसमें एक व्यक्ति को पिछले साल में 5 लाख रुपए का हमने अनुमान भी दिया है। तो इसका विस्तार करेंगे कि जो संरक्षण का पर्यावरण करेगा, जो पर्यावरण का संरक्षण करेगा, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने में, नए पेड़ लगाने में अगर जीवन में कुछ विशेष करता है तो उनको उस अवार्ड से और जो है नवाजा जाएगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव इसके ऊपर एक आह्वान किया था कि हम लोग गांव-गांव में जो तालाब है हमारे, उन तालाबों का संरक्षण करें और तालाबों के आसपास इर्द-गिर्द पेड़ लगाएं। हर जिले में 75 तालाब, इनका संरक्षण का उन्होंने आह्वान किया है। तो ये जो अमृत सरोवर नाम उनको दिया, ऐसे अमृत सरोवरों का हरियाणा में हमने काम करना शुरू कर दिया है। इस वर्ष में 2200 ऐसे तालाब चिन्हित किए गए हैं जिनको अमृत सरोवर के रूप में उनका विकास भी किया जाएगा, और उनके इर्द गिर्द पेड़ पौधे लगा करके एक हरा वन ये वहां विकसित हो, उसका भी हमें लाभ मिलेगा। कोविड की बात बहुत आ गई है कि कोविड के समय ऑक्सीजन की जो कमी पड़ी, उस समय ध्यान में आया कि ऑक्सीजन बढ़ाने का तरीका वो पेड़ ही है। पेड़ का एक अपना कारखाना ऐसा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो हमने ऑक्सीवन की जो बात कही, सारे प्रदेश में 5 एकड़ से 100 एकड़ तक हम यानी सैकड़ों की संख्या में पार्क बनाने जा रहे हैं। करनाल में, हमने पंचकुला में, अभी जो 2 जो और बताए गए हैं, एक तो सोनीपत में मूर्थल और यमुनानगर में सढोरा, यहाँ भी 2 बड़े बड़े जो वन हैं वो लगाए गए हैं, और इसका विस्तार हम और ज्यादा करेंगे। आप लोगों का सहयोग इसमें चाहिए। आप सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे।